एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के सभी देश व उनकी राजधानियाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक यूरोप का मैप लगा रखा है जिसमें यूरोप के सभी देश व उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन सभी कंट्रीज़ को देखेंगे कि वो यूरोप महाद्वीप के किस हिस्से में स्थित हैं। साथ ही साथ उनकी राजधानियाँ भी याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने एक आउटलाइन मैप भी ड्रॉ किया है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सा देश यूरोप महाद्वीप के किस वाले हिस्से में स्थित है। ओके, तो इस तरीके से मैंने एक आउटलाइन मैप भी बना रखा है कंट्रीज़ का। सभी देश उसमें दे रखे हैं कि कौन सा देश किसके समीप स्थित है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि यूरोप महाद्वीप में कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं यूरोप महाद्वीप पढ़ना और एक एक करके सभी देश व उनकी राजधानियों को याद करेंगे। शुरुआत में हम पहले मैं मार्क करते जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि यूरोप महाद्वीप में हम कौन कौन से हिस्सों को पहले कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको ये मैप दिख रहा होगा, इसमें हम यूरोप में ये ऊपर वाले पहले 3 कंट्रीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम नीचे जर्मनी वाले हिस्से को कवर करेंगे और उससे लगे हुए सभी देशों को याद करेंगे। ओके, फिर जर्मनी से एक हिस्से से फ्रांस की तरफ चलते हुए हम स्पेन और पुर्तगाल को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में जो यूरोप महाद्वीप के उत्तर साइड में स्थित देश हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे, वो कौन कौन से हैं। ओके, तो एक बार चलिए शुरू करते हैं इसको आसानी से पढ़ना कि उत्तर में कौन कौन से देश स्थित हैं। सबसे उत्तर की तरफ अगर आप यूरोप में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ 3 देश स्थित हैं। पहला देश जो आपको इन तीनों में पश्चिम की तरफ है उसको याद रखना, वो कौन सा है, वो है नॉर्वे। और नॉर्वे की कैपिटल आपको याद रखनी क्या है, नॉर्वे। और नॉर्वे की कैपिटल आपको याद रखनी है कि ओस्लो है। ठीक है, पहला देश आपको उत्तर की तरफ याद रखना है वो है नॉर्वे और उसकी कैपिटल क्या है, ओस्लो। दूसरा देश जो नॉर्वे से सीमा साझा कर रहा है, नॉर्वे के पूर्व साइड में स्थित है, वो कौन सा है, वो है स्वीडन। और स्वीडन की कैपिटल आपको याद रखनी है स्टॉकहोम। ठीक है, फिर स्वीडन से ही लगा हुआ एक और देश है जिसका नाम है फिनलैंड, और फिनलैंड की कैपिटल आपको याद रखनी है हेलसिंकी। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि नॉर्वे और फिनलैंड दोनों ही सीमा साझा कर रहे हैं रूस से, पर ये जो बीच में देश आपको दिखाई दे रहा है स्वीडन, वो सीमा साझा नहीं करता है रूस से। ठीक है, तो ऊपर की तरफ यानी कि यूरोप महाद्वीप में हमने उत्तर की तरफ 3 देश पढ़े, जिसमें पहला देश आपको याद रखना है नॉर्वे जिसकी कैपिटल है ओस्लो। दूसरा देश आपको याद रखना है स्वीडन जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। तीसरा देश आपको याद रखना है फिनलैंड जिसकी कैपिटल है हेलसिंकी। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा बात ये भी याद रखनी है कि ऊपर की तरफ जो नॉर्वे है और फिनलैंड है दोनों ही सीमा साझा कर रहे हैं रूस से, परंतु जो स्वीडन है वो रूस से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे अटलांटिक महासागर में, तो आपको एक और देश देखने को मिलेगा जिसका नाम है आइसलैंड। ठीक है, और आइसलैंड की कैपिटल आपको याद रखनी है रेक्याविक। ठीक है, या रेक्याविक। तो हमने अटलांटिक महासागर में भी एक देश पढ़ा जिसका नाम है आइसलैंड और उसकी कैपिटल क्या है, रेक्याविक। तो इस तरीके से आपको उत्तर की तरफ ये 4 देश याद रखने हैं, कौन कौन से, एक नॉर्वे, दूसरा स्वीडन, फिर फिनलैंड, और ऊपर की तरफ पूरी तरीके से जो महासागर में स्थित है वो है आइसलैंड और उसकी कैपिटल क्या है, रेक्याविक। ठीक है, इसके बाद जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे जर्मनी याद रखना है, क्योंकि जर्मनी से लगे हुए 9 देश हैं। तो अगर आप जर्मनी याद रखेंगे तो उसके पड़ोसी देश अपने आप याद हो जाएंगे कि जर्मनी से कौन कौन सा देश सीमा साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देश आपको याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, वो आपको याद रखना है जर्मनी। ठीक है, और जर्मनी की कैपिटल आपको याद रखनी है बर्लिन। ठीक है, जर्मनी याद रखना है और उसकी कैपिटल क्या है, बर्लिन। अब जर्मनी से जब आप पूर्व की तरफ देखेंगे तो पूर्व की तरफ आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है पोलैंड, और उसकी कैपिटल आपको याद रखनी है वार्सो। ठीक है, यानी कि जर्मनी से पूर्व में जो देश स्थित है उसका नाम है पोलैंड और उसकी कैपिटल आपको याद रखनी है वार्सो। अब जर्मनी से जब आप दक्षिण पूर्व की तरफ देखेंगे तो आपको दूसरा देश देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा चेक रिपब्लिक, और उसकी कैपिटल आपको याद रखनी है प्राग। ठीक है, यानी कि जर्मनी के नीचे दक्षिण पूर्व में जो देश स्थित है उसका नाम है चेक रिपब्लिक और उसकी कैपिटल का नाम क्या है, प्राग। ठीक है, अब जर्मनी से जब आप दक्षिण की तरफ आएंगे तो 2 देश आपको देखने को मिलेंगे, एक देश है ऑस्ट्रिया और दूसरा देश है स्विट्जरलैंड। यानी कि आपको याद रखना है जर्मनी के नीचे कौन सा देश स्थित है या कौन से 2 देश स्थित हैं। तो एक देश आपको याद रखना है ऑस्ट्रिया स्थित है, उसकी कैपिटल क्या है, वियना। दूसरा देश आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल आपको याद रखनी है बर्न। ठीक है, तो इस तरीके से जो दक्षिण में और पूर्व में जो देश स्थित हैं उनको याद रखना है। सबसे पहले जो शुरुआत हमने करी वो पढ़ी थी पोलैंड, और पोलैंड के बाद में जो दूसरा देश जर्मनी से लगा हुआ था वो था चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के बाद अगला देश आपको याद रखना है कि जर्मनी के दक्षिण में 2 देश स्थित हैं, एक है ऑस्ट्रिया और दूसरा कौन सा है, स्विट्जरलैंड। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद जो आपको कंट्री याद रखनी है कि जर्मनी के दक्षिण पश्चिम की तरफ कौन सा देश स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम की तरफ आपको फ्रांस याद रखना है और फ्रांस की कैपिटल आपको याद रखनी है पेरिस। ठीक है, यानी कि जर्मनी से ही लगा हुआ दक्षिण पश्चिम की तरफ जो देश स्थित है वो है फ्रांस, और फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। ठीक है,
इसके बाद एक पूरी तरीके से यहाँ पे स्थल अवरुद्ध देश और है जिसका नाम आप याद रख सकते हैं लग्जमबर्ग, और इसकी कैपिटल क्या है लग्जमबर्ग सिटी। ठीक है, ये भी जर्मनी से ही सीमा साझा कर रहा है। अगला देश जो जर्मनी से पश्चिम की तरफ स्थित है वो कौन सा होगा, तो जर्मनी के पश्चिम साइड में आपको दो देश याद रखने हैं, एक तो बेल्जियम याद रखना है, दूसरा देश आपको कौन सा याद रखना है, दूसरा देश आपको नीदरलैंड याद रखना है। तो जर्मनी से कोई पूछे कि पश्चिम साइड में कौन सा देश स्थित है तो आप उसको सिंपली बता सकते हैं कि जर्मनी के पश्चिम साइड में जो देश स्थित है उसका नाम है बेल्जियम, और इसकी कैपिटल क्या है, उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। ओके, अब जर्मनी से उत्तर पश्चिम की तरफ कौन सा देश स्थित है तो आप इसको बता सकते हैं कि नीदरलैंड स्थित है, और इसकी कैपिटल क्या है एम्स्टर्डम। ओके, यानी कि जर्मनी के पश्चिम साइड में या बोल सकते हो उत्तर पश्चिम साइड में कौन सा देश स्थित है तो है नीदरलैंड, और इसकी कैपिटल क्या है एम्स्टर्डम। इसके ऊपर आप देखेंगे जब जर्मनी के ऊपर यानी कि उत्तर की तरफ कौन सा देश स्थित है, यानी कि उत्तर की तरफ भी कोई देश है जो सीमा साझा कर रहा है, तो हाँ उत्तर की तरफ भी एक देश स्थित है जिसका नाम है डेनमार्क, और डेनमार्क की कैपिटल आपको याद रखनी है कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल आपको याद रखनी है कोपेनहेगन। तो इस तरीके से हमने कई सारी कंट्रीज यहाँ पे कवर की हैं। फिर से एक बार रिवीजन करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से देश हमने यहाँ पे पढ़े। तो सबसे पहला देश जो हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट मान के पढ़ा वो था जर्मनी, और जर्मनी के पश्चिम साइड में जो देश पड़ा उसका नाम था पोलैंड जिसकी कैपिटल थी वॉर्सो। इसके बाद जब आप जर्मनी से दक्षिण पूर्व की तरफ देखेंगे तो आपको देश दिखाई देगा जिसका नाम होगा चेक रिपब्लिक, उसकी कैपिटल थी प्राग। अब जर्मनी से पूरी तरीके से दक्षिण में जो देश स्थित हैं वो दो देश हैं, एक तो है ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल है वियना, दूसरा देश आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड जिसकी क्या कैपिटल है, जिसकी कैपिटल है वर्न। अब जर्मनी से दक्षिण पश्चिम की तरफ जब आप देखेंगे तो एक बड़ा सा आपको देश दिखाई देगा, यानी आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जर्मनी से लगा हुआ सबसे बड़ा देश कौन सा है तो वो है फ्रांस, और उसकी कैपिटल आप सभी को याद है वो है पेरिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं। फिर एक छोटा सा देश याद रखना है आपको कि जर्मनी से और बेल्जियम और फ्रांस के बीच में स्थित है जिसका नाम है लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है तो लग्जमबर्ग की कैपिटल आपको याद रखनी है लग्जमबर्ग सिटी। ओके, अब लग्जमबर्ग के ऊपर और जर्मनी के ठीक पश्चिम में कौन से दो देश स्थित हैं तो वो भी याद रखने हैं। लग्जमबर्ग के ऊपर जो देश है वो है बेल्जियम जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स आपको याद रखनी है, और जर्मनी के पश्चिम साइड में जो देश स्थित है पूरी तरीके से उसका नाम क्या है तो है नीदरलैंड, और उसकी कैपिटल आपको याद रखनी है एम्स्टर्डम। लेकिन हमने एक जर्मनी के उत्तर साइड में भी देश पढ़ा था जिसका नाम था डेनमार्क, और उसकी कैपिटल आपको याद रखनी है कोपेनहेगन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो शुरुआत हमने करी ऊपर के 3 देशों से, उसके बाद हमने एक देश पढ़ा जो पूरी तरीके से अटलांटिक महासागर में स्थित था, उसके बाद हमने जो देश पढ़ा वो था जर्मनी, और जर्मनी के पड़ोसी देश पढ़े। ठीक है, इसके बाद जो आपको देश याद रखने हैं वो 3 देश कंटिन्यूअसली आपको याद रखने हैं। कौन कौन से वो देश हैं, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि फिनलैंड के नीचे बाल्टिक सागर है, और बाल्टिक सागर से ही लगे हुए 3 देश हैं वो आपको याद रखने हैं कि वो 3 देश कौन कौन से हैं। तो ऊपर की तरफ आपको याद रखना है एस्टोनिया है, उसके बाद लटविया है, उसके बाद लिथुआनिया है। ठीक है, यानी कि फिनलैंड के नीचे आपको 3 देश याद रखने हैं। बीच में वाटरवाडी आ जाती है, हालांकि सीमा साझा नहीं हो पा रही है क्योंकि रूस पड़ जा रहा है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि फिनलैंड के नीचे 3 देश स्थित है। और वो 3 देश कौन कौन से हैं, तो पहला देश जो आपको याद रखना है वो है एस्टोनिया, दूसरा देश आपको याद रखना है वो है लाटविया, और तीसरा देश जो आपको याद रखना है वो है लिथुआनिया। एस्टोनिया की कैपिटल आपको टालिन याद रखनी है, लटविया की कैपिटल आपको रीगा याद रखनी है, और लिथुआनिया की कैपिटल आपको विल्नियस याद रखनी है। तो यहाँ पे 3 देश आपको याद रखने हैं, ऊपर की तरफ एस्टोनिया, फिर लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया की कैपिटल टालिन है, लटविया की कैपिटल रीगा है, और लिथुआनिया की कैपिटल क्या है विल्नियस। ये जो लाटविया है इसकी कैपिटल काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लाटविया, तो आप याद रख सकते हैं कि लाटविया की कैपिटल क्या है रीगा। ठीक है, इसके बाद ये तीनों देश जो आपने देखा क्योंकि ये तो बाल्टिक सी से लगे थे, लेकिन इसके बाद एक पूरी तरीके से लैंड लॉक यानी कि स्थल अवरुद्ध देश है जो कि लिथुआनिया और लाटविया और उधर रूस से तीनों से सीमा साझा कर रहा है। नीचे यूक्रेन भी लग रहा है, साइड में पोलैंड भी है। तो आप याद रख सकते हैं कि लिथुआनिया के दक्षिण में जो देश स्थित है वो कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि लिथुआनिया के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम है बेलारूस, और उसकी कैपिटल का नाम है मिन्स्क। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको भी याद रख सकते हैं। लिथुआनिया के नीचे जो देश स्थित है आप बोल सकते हैं कि लिथुआनिया के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम है बेलारूस, और उसकी कैपिटल क्या है मिन्स्क। ओके, अब आपको यहाँ पे एक सबसे बड़ा देश याद रखना है इस साइड का, यानी कि आप बोल सकते हैं कि पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा देश याद रखना है, वो कौन सा है, वो है यूक्रेन। ठीक है, तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि यूक्रेन किसके दक्षिण में स्थित है, तो बेलारूस के दक्षिण में स्थित है, और यूक्रेन की कैपिटल आपको याद रखनी है कीव। ठीक है, इसकी कैपिटल काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाएगी क्योंकि चर्चा का विषय बना हुआ, तो यूक्रेन आप याद रख सकते हैं, यूक्रेन, और उसकी कैपिटल क्या है कीव। ठीक है, सिंपली आप इसको भी याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप यूक्रेन के ऊपर यानी कि उत्तर साइड में देखेंगे तो आपको दूसरा देश जो कि आपको पता ही है, सबको पता है कि ये रसिया है, और रसिया की कैपिटल क्या है मॉस्को है। ठीक है,
तो रूस तो कई सारे देशों से सीमा साझा कर रहा है, ऊपर फिनलैंड से सीमा साझा करेगा, नॉर्वे से सीमा साझा कर रहा है, एस्टोनिया, लाटविया, उसके बाद में बेलारूस बता सकते हैं, उसके बाद यूक्रेन, इतने देशों से इस साइड में ये सीमा साझा कर रहा है। सिंपली आपको यहाँ, क्योंकि हम कैपिटल पढ़ रहे हैं और कंट्रीज पढ़ रहे हैं, तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि रूस, और रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को। और बेलारूस के जो देश दक्षिण में पढ़ा था उसका नाम था यूक्रेन, उसकी कैपिटल क्या थी, कीव। इसके बाद जब हमने जर्मनी पढ़ा था तो जर्मनी में ऑस्ट्रिया के, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी पढ़ चुके थे जर्मनी के समीप, अब ऑस्ट्रिया के बाद आपको अगला देश जो याद रखना है वो है हंगरी, ठीक है। ऑस्ट्रिया के बाद में जो अगला देश आपको याद रखना है वो है हंगरी, और हंगरी की कैपिटल आपको याद रखनी है बुडापेस्ट, ठीक है। यानी कि आपको जर्मनी से जो लगे हुए देश थे 9 देश हमने पढ़े थे, लेकिन जर्मनी से ही लगा हुआ एक कंट्री थी, एक देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। अब हम ऑस्ट्रिया के पूर्व साइड में स्थित देशों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ऑस्ट्रिया से जो देश लगा हुआ था उसको हम अपना एक बफर स्टेट या बफर बोल सकते हो कंट्री की तरफ प्रयोग करेंगे, और उसके आस पड़ोस वाले देश पढ़ेंगे। जैसे हमने वहां पे एक सेंट्रल पॉइंट माना था जर्मनी को और उसके आस पड़ोस के देश पढ़े थे, वैसे ही हम यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट मानेंगे और उसके आस पड़ोस के देश याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया से जो लगा हुआ देश आपको याद रखना है वो है हंगरी, और उसकी कैपिटल आपको याद रखनी है बुडापेस्ट, ठीक है। अगला देश जो हमको याद रखना है बुडापेस्ट के उत्तर साइड में स्थित है, वो कौन सा है, वो है स्लोवाकिया, ठीक है। ऊपर की तरफ जो देश आपको याद रखना है वो स्लोवाकिया, और उसकी कैपिटल है ब्राटिस्लावा, ठीक है। यानी कि हंगरी पढ़ना है और हंगरी की कैपिटल थी बुडापेस्ट, और हंगरी के ठीक उत्तर साइड में जो देश स्थित है वो है स्लोवाकिया, और उसकी कैपिटल आपको याद रखनी है ब्राटिस्लावा, ठीक है। हंगरी के जब आप पूर्व साइड में देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा देश दिखाई देगा जिसका नाम होगा रोमानिया, और रोमानिया की कैपिटल आपको याद रखनी है बुचारेस्ट या बुखारेस्ट, ओके। यानी कि हंगरी पढ़ा, हंगरी के उत्तर साइड में जो देश पढ़ा वो था स्लोवाकिया। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक स्लोवाकिया है और स्लोवेनिया है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो देश है आप याद रख सकते हैं कि ABCD में ए पहले आएगा, यानी कि स्लोवाकिया पहले होगा, और स्लोवेनिया जो होगा वो नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण पश्चिम की तरफ स्थित देश होगा। तो हंगरी के उत्तर साइड में जो देश स्थित है उसका नाम है स्लोवाकिया, और उसकी कैपिटल आपको याद रखनी है ब्राटिस्लावा। हंगरी के पूर्व साइड में जो देश स्थित है वो है रोमानिया, और उसकी कैपिटल क्या याद रखनी है बुचारेस्ट, ओके। हंगरी से हालांकि यूक्रेन भी लगा हुआ है, लेकिन यूक्रेन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसकी कैपिटल क्या पड़ी थी, कीव, ओके। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। अगला कंट्री जो हमको याद रखना है हंगरी से लगा हुआ है वो कौन सा है, वो है सर्बिया, और सर्बिया की कैपिटल आपको याद रखनी है बेलग्रेड, ठीक है। सर्बिया याद रखना है और सर्बिया की कैपिटल आपको याद रखनी है बेलग्रेड, ठीक है। अब जब आप हंगरी से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है क्रोएशिया, और क्रोएशिया की कैपिटल आपको याद रखनी है जैग्रेब, ठीक है। क्रोएशिया और क्रोएशिया की कैपिटल आपको याद रखनी है जैग्रेब। अब हंगरी से दक्षिण पश्चिम की तरफ लगा हुआ एक देश है जिसका नाम है स्लोवेनिया, और स्लोवेनिया की कैपिटल लुजुब्जाना आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले तो जर्मनी पढ़ा, अब जर्मनी से ऑस्ट्रिया लगा हुआ था, ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी पे आए, अब हंगरी के सारे पड़ोसी देश हमने याद किए। तो एक बार रिवीजन के तौर पर मैं फिर से इसको याद कराने की कोशिश करता हूं कि आपको हंगरी याद रखना है, और हंगरी की कैपिटल थी बुडापेस्ट। हंगरी के ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको याद रखना है कि हंगरी के ऊपर जो स्थित देश था वो था स्लोवाकिया, जिसकी कैपिटल थी ब्राटिस्लावा, और हंगरी से उत्तर पूर्व की तरफ जो देश स्थित था वो था यूक्रेन, और उसके नीचे जो देश स्थित था रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल आपको याद रखनी है बुखारेस्ट या बुचारेस्ट। अगला देश आपको याद रखना है कि हंगरी के दक्षिण में जो स्थित है उसका नाम है सर्बिया, जिसकी कैपिटल बेलग्रेड है। अगला देश जो आपको याद रखना है कि हंगरी से लगा हुआ कौन सा देश दक्षिण की तरफ है, तो वह है क्रोएशिया, जिसकी कैपिटल है जैग्रेब। फिर अगला देश आपको याद रखना है कि हंगरी से दक्षिण पश्चिम की तरफ जो देश लगा हुआ है वह है स्लोवेनिया, जिसकी कैपिटल थी लुजुब्जाना। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब आप रोमानिया तक हम आ चुके थे, तो रोमानिया के नीचे की तरफ देखेंगे कौन कौन से देश स्थित हैं, ठीक है। अगला देश जो हमको रोमानिया के जस्ट नीचे याद रखना है वो कौन सा है, वो है बुल्गारिया, और बुल्गारिया की कैपिटल आपको याद रखनी है सोफिया, ठीक है। बुल्गारिया याद रखना है और बुल्गारिया की कैपिटल आपको याद रखनी है सोफिया। अब हमने सर्बिया भी पढ़ा था, तो सर्बिया के पश्चिम साइड में कौन कौन से देश स्थित हैं या दक्षिण पश्चिम में कौन से देश स्थित हैं वो भी याद रखने हैं। रोमानिया के नीचे बुल्गारिया याद रखना है, बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, सोफिया, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ याद रख सकते हैं कि हमने सर्बिया पढ़ा था और सर्बिया के नीचे कौन से देश हैं वो बच गए थे, उनको भी याद करने की कोशिश करेंगे।
तो सर्बिया की कैपिटल थी बेलग्रेड, और सर्बिया के दक्षिण में जो देश स्थित था उसका नाम था कोसोवो। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है कि सर्बिया के दक्षिण में एक देश स्थित है जिसका नाम है कोसोवो। ठीक है, और प्रिस्टीनिया इसकी क्या है, कैपिटल है। यानी कि सर्बिया के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम है कोसोवो, और उसकी कैपिटल क्या नाम क्या है, प्रिस्टीनिया। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। अगला जो देश आपको याद रखना है, बुल्गारिया के दक्षिण पश्चिम में, आप बोल सकते हैं कि कोसोवो जो कंट्री पड़ा था उसके दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम है मैसेडोनिया, और मैसेडोनिया की कैपिटल आपको याद रखनी है स्कोप्जे। ठीक है, मैसेडोनिया और मैसेडोनिया की कैपिटल आपको याद रखनी है स्कोप्जे। अगला देश जो आपको याद रखना है वो कौन सा है, तो वो है, आपको याद रखना है कोसोवो के पश्चिम साइड में जो देश स्थित है वो कौन सा है, वो है मोंटेनिग्रो, जिसकी कैपिटल आपको याद रखनी है पोडगोरिका। ठीक है, मोंटेनिग्रो और उसकी कैपिटल क्या है, पोडगोरिका। अगला देश जो आपको सर्बिया के ठीक पश्चिम की तरफ याद रखना है वो कौन सा होगा, वो होगा बोस्निया हर्जेगोविना, जिसकी कैपिटल आपको याद रखनी है सराजेवो। ठीक है, इसके बाद हमें जो कि मैसेडोनिया तक पहुंच चुके थे, तो मैसेडोनिया के नीचे जो देश स्थित है उनके बारे में भी याद रखना है कि मैसेडोनिया की दक्षिण की, या आप बोल सकते हैं मोंटेनिग्रो के जो दक्षिण में देश स्थित है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अल्बानिया, और उसकी कैपिटल क्या है, तिराना। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर चाहे आप बुल्गारिया बोलिए या मैसेडोनिया बोलिए या अल्बानिया, उन तीनों के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम क्या है, तो वो है ग्रीस, और उसकी कैपिटल क्या है, एथेंस। ठीक है, इसके बाद एक देश आपको यूक्रेन और रोमानिया के बीच में याद रखना है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मोल्डोवा, और कैपिटल उसकी क्या है, चिसिनाउ। ठीक है, इसके बाद हम स्विट्जरलैंड तक पहुंच चुके थे, तो स्विट्जरलैंड के जो, या फ्रांस बोल सकते हैं, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के जो देश दक्षिण पूर्व की तरफ स्थित था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था इटली, और उसकी कैपिटल क्या थी, रोम। ठीक है, फिर फ्रांस के जो देश, फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में जो देश, दो देश हैं उनके बारे में भी याद रखना है कि फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में जो देश स्थित है उसका नाम है स्पेन, और उसकी कैपिटल क्या है, मैड्रिड। और स्पेन के जो देश पश्चिम में स्थित है उसका नाम क्या है, तो वो है पुर्तगाल, और उसकी कैपिटल क्या है, लिस्बन। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर अभी क्योंकि हम फ्रांस पढ़ चुके थे, तो फ्रांस के ऊपर इंग्लिश चैनल पड़ेगा, यानी कि समुद्र है, और उसी में दो देश आइलैंड के तौर पर स्थित हैं, उनके बारे में भी याद रखना है। पहला देश जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसकी कैपिटल है लंदन। अगला देश जो आपको याद रखना है वो है आयरलैंड, उसकी कैपिटल क्या है, डबलिन। ठीक है, तो आपने देखा इस तरीके से हमने यूरोप महाद्वीप के सभी देश पढ़े और उनकी राजधानियां भी याद करी। ठीक है, इसके बाद जो मैंने अलग से एक मैप बनाया था, जो हैंड रिटन मैप था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन सा देश यूरोप महाद्वीप के किस हिस्से में स्थित था। तो आपको जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था सेम वैसे नीचे भी यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा वहाँ ऊपर हमने नॉर्वे सबसे पहले पढ़ा था, तो आपको यहाँ भी याद रखना है कि जो ऊपर की तरफ यहाँ कंट्री हमने पढ़ी थी वो थी नॉर्वे, और उसके पड़ोस में जो देश स्थित था वो था स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ तीन देश पढ़े थे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इसके बाद जो देश हमने पढ़ा था जो कि पूरी तरीके से ओशियन में स्थित था, जिसका नाम क्या था, वो था आइसलैंड। ठीक है, कैपिटल थी रेकियाविक। ठीक है, इसके बाद जो हमने एक अलग से पूरा सेक्शन पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था कि 9 देश जर्मनी से सीमा साझा करते हैं, तो उन 9 देशों के बारे में हमने अलग से पढ़ा था। उसको मैं आपको जो पहला देश याद रखना है वो कौन सा है, वो है जर्मनी, और जर्मनी के उत्तर की साइड में जो देश स्थित है वो था डेनमार्क। फिर पूर्व की तरफ देखा था तो पोलैंड था, साथ ही साथ चेक रिपब्लिक, उसके बाद ऑस्ट्रिया, और उसके बाद स्विट्जरलैंड या बोल सकते हैं जर्मनी के दक्षिण में जो देश स्थित था वो कौन सा था, तो वो था फ्रांस। फिर जर्मनी के पश्चिम साइड में जो दो देश स्थित थे वो था लग्जमबर्ग, उसके ऊपर था बेल्जियम, और उसके ऊपर कौन सा देश था, तो नीदरलैंड। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 9 देश पढ़े थे। फिर आपको फिनलैंड के नीचे जो 3 देश स्थित थे उनके बारे में भी याद रखना है कि हमने यहाँ पे पढ़ा था एस्टोनिया के बाद अगला देश लटविया पढ़ा था, उसके बाद लिथुआनिया पढ़ा था, तो इनके बारे में भी याद रखना है। फिर एक स्थल अवरुद्ध देश पढ़ा था जिसका नाम था बेलारूस। ठीक है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। बेलारूस से ही लगा हुआ अगला देश था यूक्रेन, और यूक्रेन और रोमानिया के बीच में जो देश स्थित था वो कौन सा था, मोल्डोवा। फिर आपको पता ही है कि बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा के जो पूर्व में देश स्थित बड़ा सा था वो कौन सा था, रसिया। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ जब हम इधर आए थे जर्मनी से या ऑस्ट्रिया से जो लगा हुआ देश था वो कौन सा था, वो था हंगरी, और हंगरी के ऊपर जो देश स्थित था उत्तर की साइड में वो था स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया के साथ साथ जो पूर्व में देश स्थित था वो था रोमानिया। उसके बाद हंगरी से ही लगा हुआ अगला देश था सर्बिया, और हंगरी के नीचे जो देश स्थित था वो था क्रोएशिया। हंगरी के दक्षिण पश्चिम में जो देश स्थित था वो था स्लोवेनिया। ठीक है,
इसको भी हमने याद किया था। फिर रोमानिया तक पहुंचे थे। रोमानिया से जो देश अगला लगा हुआ था वो था बुल्गारिया। तो इसको भी आपको याद रखना है कि रोमानिया से जो सीमा साझा कर रहा था वो देश कौन सा था? बुल्गारिया। बुल्गारिया के नीचे जो देश स्थित था वो था ग्रीस, जिसकी कैपिटल क्या थी? एथेंस। ठीक है। इसके बाद में बुल्गारिया से ही लगा हुआ अगला देश था जिसका नाम था मैसेडोनिया। मैसेडोनिया के ऊपर जो देश स्थित था वो था कोसोवो, और कोसोवो के जो देश पश्चिम में स्थित था उसका नाम क्या था? मोंटेनिग्रो। ठीक है। और मोंटेनिग्रो या बोल सकते हैं मैसेडोनिया के दक्षिण पश्चिम में, और मोंटेनिग्रो के दक्षिण में कौन सा देश स्थित था जिसका नाम था अल्बानिया। ठीक है, जिसकी कैपिटल हमने याद करी थी तिराना। इसके बाद हमने एक अलग से जो देश बच गया था वो था इटली। इटली को भी आपको याद रखना है। ठीक है। इटली के बाद हमने दो देश पढ़े थे जो फ्रांस से सीमा साझा कर रहे थे। एक ही फ्रांस से सीमा साझा कर रहा था, वो था स्पेन। और स्पेन की जो पश्चिम साइड में जो देश स्थित था वो कौन सा था? वो था पुर्तगाल। ठीक है। तो इतनी कंट्रीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी। इसके बाद ऊपर की तरफ आपको दो देश याद रखने, तो यूके याद रखना था, उसके बाद आयरलैंड। ठीक है। और आपको पता ही कि आइसलैंड ऊपर उत्तर की तरफ महासागर में स्थित है। तो इस तरीके से हमने लगभग सभी कंट्रीज को याद किया है कि कौन सा देश जो है यूरोप महाद्वीप के किस हिस्से में स्थित है। तो ऊपर जो हमने मैप की मदद से याद किया उसकी कैपिटल भी याद करी, साथ ही साथ जो मैंने ये हैंड रिटन एक मैप बनाया था आउटलाइन मैप की कौन सा देश किसके पड़ोस में है। ठीक है, जिससे कि आपको सरलता हो सके पढ़ने में कि लोकेशन पता चल सके कि कौन सा देश यूरोप महाद्वीप के किस हिस्से में स्थित है। तो जितना भी हमने आज पढ़ा इसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।